वेलकम टू माय चैनल। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा सुनहरा था, मतलब खिलखिला हुआ दिन था क्योंकि आज धूप निकली हुई थी और धूप में हमारी महारानी जी बैठ के धूप ले रही थी और ये टमाटर चुरा के लेके आई थी जो कि इसने अपने मुंह में डाल लिया था। मैंने भी टमाटर छुपा के रख दिया क्योंकि ये पेड़ से चुरा के लेके आई थी, मम्मी को पता चलता तो बहुत डांट पड़ती इसकी। खैर, मैं फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होके मैंने लड्डू खाया अपना ताकत वाला, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। मेरी मम्मी ने खास कर बनाया है इसे मेरे लिए तो उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। आज का मेरा टॉपिक है अफ्रीकन लिटरेचर। वैसे अगर यूजीसी नेट की सिलेबस की बात करूं तो अफ्रीकन लिटरेचर के मेजरली 12 to 13 इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जिसको हमें कवर करना है। लेकिन अभी मैं अपना पहले मास्टर का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मास्टर्स के अंदर भी मुझे अफ्रीकन लिटरेचर पढ़नी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को साथ में कंबाइन करते हुए चलूँ, क्योंकि नेट का अब एग्ज़ाम होगा जून में और मेरे मास्टर्स का एग्ज़ाम है जुलाई में। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाएगा मैं अलग से मास्टर्स को प्रिपेयर कर सकूँ। तो इसलिए मैं दोनों को साथ में प्रिपेयर करते हुए चल रही हूँ। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ अफ्रीकन लिटरेचर। वैसे अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा बनाया था ना, ऐसे ही अफ्रीका के अंदर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। अब आपने सुना होगा कि ये 20वीं सेंचुरी में काले और गोरों में इतना ज़्यादा क्यों भेदभाव किया जाता है। तो मैं बता दूं, ये सारा किया गया ब्रिटिशर्स का है। एक्चुअली में जब ब्रिटिशर्स अफ्रीका के अंदर गए रूल करने, तब उन्होंने अफ्रीकन्स को बताया कि ब्लैक मीन्स इन्फीरियर और वाइट मीन्स सुपीरियर, यानी कि हम गोरे हैं, हम ब्रिटिशर्स हैं, तो हम तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम तुमसे बड़े हैं, और तुम ब्लैक हो, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम हमारी सेवा कर सको। और इसी तरीके से पूरे अफ्रीका को उन्होंने स्लेव्स में बदल दिया, जिसके बाद स्लेव ट्रेड्स कई ज़्यादा लेवल पर बढ़ गए। हमें तो सिर्फ सुनकर बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअली में जिन लोगों ने ये झेला है, जिन लोगों ने अपनी पूरी पूरी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ स्लेवरी पर कुर्बान कर दिया है, उनको बचपन से यही बोला जाता था कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम हमारी सेवा कर सको। जस्ट इमेजिन। और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली में हम लोग तो बहुत खुश हैं उनसे जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें भी देखी हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो शायद आपको पता नहीं होगा, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ा किया था। हमें बचपन से 10th-12th में हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई और इंडिया को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल को तो अपनाया था, उसके साथ ही उनका सबसे बड़ा शिकार था हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज। उन्होंने सबसे पहले हमारे कल्चर पर अटैक किया। वो लेके आए इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को। क्रिश्चियनिटी के थ्रू उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया और रिजल्ट आपके सामने है। इवन आज 20वीं सेंचुरी तक भी हम कितना भी निगलेक्ट कर लें, लेकिन हम ब्रिटिशर्स के आज भी गुलाम हैं। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लोगों को ज़्यादा वैल्यू देना, वेस्टर्न लैंग्वेज को ज़्यादा वैल्यू देना, ये तो हम सबको पता है कि क्या है, क्या हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में भी आज भी हम वेस्टर्न लोगों के गुलाम ही है, क्योंकि हम खुद के कल्चर को ही हम नहीं समझ पाए, खुद की लैंग्वेज को ही हमने इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी है। और कहीं ना कहीं मैं ये कह रही हूँ, जबकि मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो ये कहना शायद से थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम इंग्लिश जो बोल पाता है उसको हम सुपीरियर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा एनवायरनमेंट ही इस तरीके से हो गया है। इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, इंग्लिश अगर मैं पढ़ूँगी नहीं तो फिर मुझे भी पता है कि मुझे आगे चल के जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश जो है वो उसकी डिमांड है। ठीक है, इसी तरीके से वेस्टर्न लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ, फ्रेंच, जर्मनी, इन सब की भी आजकल देखोगे आप डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो तुम मानो या ना मानो, हम आज भी ब्रिटिशर्स के गुलाम ही हैं। पता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मार्वल के कैरेक्टर्स के नेम बताओ तो आपको सारे कैरेक्टर के नेम पता होंगे। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं कि आप मुझे 7 चिरंजीवियों के नाम बता दो तो आपको नहीं पता होगा। एंड दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। वैसे मैं इंटरव्यू देख रही थी कोगी का, ये है अफ्रीकन के राइटर
जिन्होंने अफ्रीका के अंदर जब ब्रिटिश रूल आया था तब से इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस की है और इन्होंने अपनी राइटिंग में भी बताया है कि क्या क्या उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था अफ्रीका के अंदर। इन्होंने एक चीज़ मुझे इनसे सीखने के लिए मिली। इन्होंने बोला कि जब ब्रिटिशर्स आए इनको एक्चुअली में जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपने कुछ वर्क ऐसे लिखे थे इन्होंने हाईली क्रिटिसाइज़ किया था इन्होंने केनियन सोसाइटी को, जिसकी वजह से इन्हें 1 साल तक जेल में रहना पड़ा था। और पता है इन्होंने जेल में रहते रहते इन्होंने टॉयलेट पेपर पे अपनी नोवेल लिखी थी डेविल ऑन द क्रॉस। और जेल के बाद जब ये वापस आए ना तब इन्हें रियलाइज़ हुआ अपने कल्चर के बारे में और उसके बाद से इन्होंने अपनी मदर टंग में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली में हमें यूरोपियन लैंग्वेज पे हम इतना ज़्यादा फेथ करते हैं, इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं और हम अपने खुद के कल्चर को, अपनी खुद की लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं। हमें अपनी लैंग्वेज को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितने कि हम दूसरों की लैंग्वेज को वैल्यू देते हैं। पता है वेस्टर्न में कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ना कंपलसरी कर दिया है और हमारी खुद की यूनिवर्सिटी में संस्कृत कंपलसरी नहीं है। 10th तक हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, उसके बाद भी 10th तक भी ऑप्शन होता है, चाहे आप लो संस्कृत या ना लो। और तो उसके बाद तो तुम्हारा मतलब कि तुम्हें पढ़नी ही नहीं है संस्कृत, ऐसा है। बट एक्चुअली में ये होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक हमें संस्कृत पढ़नी ही चाहिए, हिंदी कंपलसरी कर देनी चाहिए। और आजकल तो 10th के बाद ना हम हिंदी पढ़ते हैं ना संस्कृत पढ़ते हैं। इवन मैं खुद की बात करूँ तो मैंने 10th के बाद से आज तक मैंने कभी हिंदी लिखी नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। आई नो काफ़ी अजीब है सुनने में। इवन मैं आपको बताऊँ मेरे कॉलेज में ड्यू में कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो इंडिया में रहते हुए भी उन्हें हिंदी ढंग से बोलनी तक नहीं आती थी, लेकिन शुक्र है मुझे हिंदी तो अच्छे से बोलनी आती है। खैर जो भी है यही सच्चाई है और यही आप लोगों को समझना चाहिए और आई थिंक ये सबको समझना चाहिए। खैर जो भी है यही सच है। वैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ अपने थॉट शेयर करके। आपको भी अगर कुछ भी कहना है वेस्टर्नाइजेशन के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ। मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है, क्या थॉट है आप लोगों का इस बारे में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।